धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। भाग 38 कीचकों का संहार। कीचक था महाराज विराट का सेनापति। था वह परम महत्वाकांक्षी। उसके थे 105 भाई जो विख्यात थे उपकीचक के नाम। वे भी थे कीचक जैसे ही बलवान। कीचक भाई था महारानी सुदेशना का। उसने लड़े थे अनेकों युद्ध, विजयी हुआ था वह सदा। इसीलिए आसपास के राज्यों पर प्रभाव था उसका गहरा। इसीलिए चुप रहते थे महाराज विराट भी उसके कई कर्मों दुष्कर्मों पर। किंतु स्वयं थे वे वीर, न्यायी, उदार। फिर भी उन्हें खोज थी किसी नए सहाय की। प्रतीक्षा थी उन्हें उपयुक्त समय की। जब पांडव आए छद्मवेश में उनके आश्रय में, तो सहसा नहीं हुआ उन्हें विश्वास कि हो सकता है वज्र से शरीर वाला पुंसत्वहीन। जानता हो केवल नाचना गाना और ढोलक बजाना। विराट बपुधारी वल्लभ क्या हो सकता है केवल एक मामूली पाक शास्त्री। दिव्य स्वर्णाभ शरीर वाला देवता सा महापुरुष हो सकता है क्या केवल जुआरी। इसी प्रकार सुदेशना सोचती थी सैरंध्री के बारे में। दिव्य अप्सरासी यह सुंदरी चरित्रवती हो सकती है क्या केवल द्रौपदी की परिचारिका। किंतु नियति की लीला का नहीं पा सकता कोई पार। आपस में चर्चा करते थे सुदेशना और विराट। एक दिन कीचक ने देखा द्रौपदी को। समझ नहीं पाया यह क्या देखा उसने अचानक। घर के भीतर कैसे उग सकता है पूर्णिमा का चांद। कौन है यह रूपसी जिसे देख रहा हूं पहली बार। पूछा उसने अपनी बहन सुदेशना से। समझकर उसके मन में जागृत विकार। कहा सुदेशना ने, मत रखो उसके बारे में कोई धूमिल विचार। आश्वासन दिया है मैंने, उसे नहीं भेजूंगी किसी पुरुष के पास। उसके रक्षक हैं 5 गंधर्व। वह नहीं मिल सकती तुम्हें किसी भी प्रकार। किंतु कीचक तो कीचक ही था। हर स्त्री थी उसकी दृष्टि में भोग का सामान। एक दिन उसने पकड़ लिया द्रौपदी का हाथ और कर दी उसके प्रति व्यक्त अपनी लालसा। छुड़ा हाथ तीव्रता से झटक कर बतलाई द्रौपदी ने उसे उसकी मर्यादा। फिर भी नियति बली थी, नहीं माना वह अभागा। कहा रात्रि में आ जाना नृत्यशाला में, करूँगा मैं तुम्हारी हर प्रकार से सेवा। ऐसा सुख दूंगा तुम्हें जो तुमने अब तक न कभी सोचा न तो पाया। द्रौपदी ने महाबली भीम को सब बतलाया। रात्रि में सज धज कर कीचक नृत्यशाला में आया। रूप का आसव तन मन में भरकर पीने को उसका मन था व्यग्र। किंतु वहां तो जैसे तूफान सा आया। इसके पहले कि वह समझ सके कुछ भी, क्रुद्ध भीम ने उसे बाहों से ऊपर उठाया, फिर पटक दिया धरती पर। लगा कीचक को जैसे टूक टूक हो गई काया। महाबली भीम ने किया यही बार बार, जब तक उसका अंत नहीं आया। हो गई असंभव सी घटना यह विख्यात। यह पूरे जनपद में ज्ञात हुआ यह उसके 105 भाइयों को। न रही उनके क्रोध और धैर्य की कोई सीमा। कहा महारानी सुदेशना ने, दासी सैरंध्री है भ्राता कीचक के वध का कारण। क्रुद्ध उपकीचकों ने बांध दिया द्रौपदी को कीचक की अर्थी से और ले चले उसे भी जलाने को स्मशान।
व्यग्र द्रौपदी ने पुकारा महाबली भीम को। सुनकर पहुंचे महाबली भीम स्मशान और मार डाला समस्त उपकीचकों को और चिता की अग्नि में कर डाला उनका श्राद्ध। ग्रीष्मकालीन जंगल में जैसे फैलती है आग, वैसे ही फैल गया चारों ओर यह अविश्वसनीय समाचार। महाराज विराट को पाकर सेनापति विहीन कर दिया उनके पुराने शत्रु सुशर्मा ने उन पर आक्रमण कर उन्हें पराजित बांध अपने रथ में ले चला। वह महाराज को कर अपमानित। नहीं था समय यह करने का नाटक। महाबली भीम ने दौड़कर पकड़ लिया सुशर्मा को, बांध दिया उसे उसी के रथ से, ले आए उसी रथ से महाराज को पुनः अपने दरबार में वापस। मारने को भीम ने सुशर्मा को जैसे ही उठाई अपनी वज्र मुष्टिका, गिर पड़ा चरणों पर सुशर्मा, मांगने लगा प्राणों की भिक्षा। महाराज ने कर दिया उसे क्षमा, किंतु बोले महाबली भीम, जीवन भर महाराज की दास्ता की सौगंध खाओ, तब लौट कर घर जाओ। महाराज के चरणों पर लौटकर सुशर्मा ने दिया वचन। तब बोले भीमसेन, अब तुम जाओ। जब कौरवों को हुई यह कथा ज्ञात, समझ गए पांडवों को छोड़ नहीं कर सकता कोई और यह असंभव कार्य। कर दिया उन्होंने महाराज पर आक्रमण, ताकि प्रकट हो जाए पांडवों का रहस्य और वे फिर से सेवन करें 13 वर्षों का पूर्ववत जीवन, वन जीवन सेवन।